scenario in the case of a hung assembly and especially tying up with the Congress party? संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस। 2013 के इलेक्शन कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार का गठन किया। आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है। अपना शीश महल बनवा रहे। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार एक इंसान के भी दो पहलू हो सकते हैं। ये कैसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदय, बेहद अहंकारी था। नमस्कार दोस्तों, साल 2011 भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, जिसे हम अन्ना आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, की शुरुआत होती है। उस समय देश में एक कहावत बहुत फेमस थी, अगर भ्रष्टाचार को ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाता है तो भारत उसमें निर्विरोध रूप से स्वर्ण पदक जीतेगा, क्योंकि हम हॉकी में कमजोर हो सकते हैं, फुटबॉल में कमजोर हो सकते हैं, एथलेटिक्स में कमजोर हो सकते हैं, भ्रष्टाचार में हम नंबर 1 है। दोस्तों, इस आंदोलन का उद्देश्य जन लोकपाल विधेयक पेश करके भारत में फैले भ्रष्टाचार को कम करना था। इस आंदोलन का नेतृत्व अन्ना हजारे जी ने किया और इसमें उसका समर्थन अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, किरण बेदी व अन्य नामी गिरामी हस्तियों ने किया। इस आंदोलन में देश की जनता ने भी इनका पूरा सहयोग किया, क्योंकि देश की आम जनता सरकारी तंत्र में फैले हुए भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा पीड़ित थी। अपना काम धाम छोड़कर निस्वार्थ भाव से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और अन्ना जी को इस आंदोलन में पूरी तरह सहयोग किया। दोस्तों, इस आंदोलन में एक आदमी का नाम सामने आता है, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के उपरांत इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में नियुक्त हुए और अन्ना आंदोलन में अन्ना हजारे जी का भरपूर समर्थन दिया। इस आंदोलन के समाप्त होने के बाद इन्होंने अपनी एक पार्टी का गठन किया, जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी। दोस्तों, लोगों को लगा एक आदमी जो अपनी IRS का पद छोड़कर लोगों के लिए लड़ रहा है तो वह निश्चित रूप से ही एक ईमानदार और देशभक्त नेता है। तो दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को दिल खोलकर समर्थन किया और 2013 के इलेक्शन में उन्हें 70 में से 28 सीटें प्राप्त हुई और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार का गठन किया और जिसमें अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद यह सरकार सिर्फ 49 दिन तक चली। इसके पश्चात दोबारा इलेक्शन होते हैं दिल्ली के अंदर और इस बार जनता ने दिल खोलकर अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया और 70 में से 67 सीटें अरविंद केजरीवाल ने जीती। वो मुख्यमंत्री बने दूसरी बार। और इसके पश्चात 2020 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी 70 में से 62 सीट जीत के विजयी होती है और अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार एक इंसान के भी दो पहलू हो सकते हैं। इंसान अपना अच्छा पहलू सबको दिखाता है और अपना बुरी साइड को छुपा कर रखता है। इसी प्रकार अरविंद केजरीवाल जी ने अपना जो अच्छा पहलू था वो जनता को उन्होंने दिखाया कि वो एक IRS के पद से त्यागपत्र देकर जनता की सेवा के लिए आए हैं। इस बात पर विश्वास करके जनता ने उन्हें पूरा समर्थन दिया। परंतु दोस्तों, अरविंद केजरीवाल में सत्ता और पावर पाने की भूख शुरू से ही थी। इंजीनियरिंग करने के बाद उन्हें लगा कि तुम इस प्रोफेशन से पैसा तो कमा सकते हो लेकिन पावर हासिल नहीं कर सकते। पावर हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने IRS का प्रोफेशन चुना। वो IRS नियुक्त हुए, लेकिन IRS बनने के बाद उन्हें लगा कि सत्ता और पावर तो राजनेताओं के पास होती है। उन्होंने देखा कि एक फोन अगर वो राजनेता को मंत्री कर देता है तो IRS, IPS, IAS ऑफिसर लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो केजरीवाल जी के मन में राजनीति में जाने की इच्छा होती है और इसका सुनहरा मौका उन्हें मिलता है अन्ना हजारे के मूवमेंट में। इस आंदोलन का फायदा उठाकर अरविंद केजरीवाल अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाता है और जनता में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा था उसका फायदा उठाता है और जनता को गुमराह करने में कामयाब हो जाता है। अरविंद केजरीवाल उस समय सत्ता में जो कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली में और सेंटर में थी उसको भी गाली गलौज देकर जनता को गुमराह करता है। और भाइयों, जो ये कसम खाता था कि कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, अगर सोनिया गांधी की जांच कराई जाए वो तिहाड़ जेल चली जाएगी, भाइयों आज
वो दोनों जो एक दूसरे को पानी पी करके गाली देते थे। और 2013 के इलेक्शन में 70 में से 28 सीट मिलने के बाद उसी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाता है, जिसे 2 दिन पहले तक वो गालियां निकालता था। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि वो ना तो कांग्रेस पार्टी और किसी अन्य दल के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और ना ही सरकार बनाने के बाद सरकारी बंगला या गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। परंतु उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार भी बनाई और मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकारी बंगला और सरकारी गाड़ी का भी इस्तेमाल किया। Post-poll scenario in the case of a hung assembly and especially tying up with the Congress party. संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से। मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल जी को लगा कि देश में प्रधानमंत्री उनसे ज्यादा पावरफुल है, तो उनमें देश का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जागृत हुई। क्योंकि उस समय देश में बीजेपी की सरकार थी और श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने सुबह शाम हर दिन उनको भला बुरा बोलना शुरू कर दिया। पता नहीं चाय वाले के पास 10 लाख रुपए का सूट कहां से आ गया। ऐसी कौन सी चाय बेचा करते थे 10-10 लाख रुपए के सूट। मैं आज सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगता हूं। अगर दुर्भाग्यवश अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री बन जाते और उन्हें लगता कि लोकतंत्र में असली पावर तो जनता के पास है, जो कि उन्हें देश के संविधान और कानून से मिलती है, तो हो सकता है वो देश के संविधान और कानून को ही खत्म कर देते और देश में तानाशाही लागू कर देते। अरविंद केजरीवाल जी ने सत्ता प्राप्त करने के लिए देश की जनता का इस्तेमाल किया और जिस कांग्रेस पार्टी की वो खिलाफत करते थे उसी के साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई। जो भारतीय जनता पार्टी और कुछ अन्य दल थे उस समय कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के मूवमेंट में शामिल थे। अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने लगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अनाप शनाप बोलने लग गए। इस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने सत्ता प्राप्त करने के लिए देश की जनता का इस्तेमाल किया और मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने देश के माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि वो एक चौथी पास राजा है, उनको अंबानी और अडानी का एजेंट बताया और भ्रष्टाचार के भी काफी आरोप लगाए। ये एक ऐसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदय, जो अनपढ़ था, चौथी पास था, बेहद अहंकारी था, बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा, और पैसे की इतनी हवस थी, इतना भ्रष्टाचारी था, इतना भ्रष्टाचारी राजा। परंतु जिस इंसान ने देश के लिए अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया और जिसके पास देश में विदेश में कहीं भी 1 रुपए की संपत्ति नहीं है, उस इंसान के खिलाफ आरोप लगाना केजरीवाल के पतन का सबसे बड़ा कारण बना। जहां एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कोरोना के समय जल्द से जल्द वैक्सीन बनाकर लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपना शीश महल बनवा रहे थे। कोरोना के समय जहां देश का गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गया था, उस समय देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत करी और देश के करोड़ों भूखे लोगों को पेट भरने का कार्य किया। और उसी समय अरविंद केजरीवाल जी अपने शीश महल में करोड़ों रुपए लगवाने का काम कर रहे थे। The BJP released what it claimed was an inventory list of the items of the house that was allotted to him in civil lines when he was the chief minister. Delhi BJP President Virendra Sachdeva went on to allege that sanitary ware and toilet seats worth 1 crore rupees were installed at the civil lines bungalow but are now missing. दोस्तों, ऐसी आपदा के समय जहां देश की सभी पार्टियों को आपस में एक होकर सभी मतभेद भुलाकर देश की जनता के बारे में सोचना चाहिए, उस समय अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भला बुरा बोलने का काम करते थे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो उनका जो मेन कमिटमेंट है वो यमुना नदी की सफाई का था। अरविंद केजरीवाल ने बार बार जनता को आश्वासन दिया, पहले कहा कि 2019 तक
यमुना नदी को साफ करेंगे और दिल्ली के हर नागरिक को उसमें डुबकी लगवाएंगे, लेकिन ये कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2025 तक यमुना नदी की सफाई हो जाएगी और मैं खुद जाकर उसमें डुबकी लगाऊंगा, लेकिन यमुना नदी आज तक साफ नहीं हुई है, बल्कि पहले से ज्यादा खराब हो गई है। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यमुना नदी की सफाई के लिए दिल्ली गवर्नमेंट को 7,000 करोड़ रुपए की ग्रांट दी, लेकिन इतनी ग्रांट मिलने के बाद भी यमुना की सफाई नहीं हुई और ये पैसा कहाँ लगा, इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से करी थी, जिसमें उसने अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार पार्टी व देश की अन्य सभी पार्टियों को भ्रष्ट पार्टी बताया था। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार देश की नेशनल व स्टेट लेवल पार्टी से अलायंस किया, जिसमें लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी व हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी शामिल है, जिनके नेताओं पर गंभीर राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन दोनों जेल भी जा चुके हैं। दोस्तों, इन सब बातों के कारण अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार छवि को काफी नुकसान हुआ और उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल खुद, उनकी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह भी भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से जेल में गए। अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए मुफ्त की योजनाओं का सहारा लिया, जैसे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा आदि। लेकिन इसकी वजह से दिल्ली के बजट पर काफी बोझ पड़ गया और दिल्ली सरकार के पास धन का अभाव हो गया और बिजली, पानी, सड़क आदि सेवाएं चरमरा उठी और आम लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पिछले 31 सालों में दिल्ली का बजट घाटे में गया। इसके अलावा फ्री की रेवड़ी बांटने से जनता को कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि ये जनता के टैक्स का ही पैसा है और इसमें से कुछ पैसा अगर जनता को वापस दे दिया जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि इससे लोगों में उदासीनता की भावना पैदा होती है और वो काम के प्रति इतने ज्यादा जागरूक नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो भी मुफ्त की रेवड़ियों से उनका गुजारा हो जाएगा। तो इससे देश में शॉर्टेज ऑफ मैन पावर की समस्या आ सकती है। तो इस प्रकार फ्री की योजनाएं एक प्रकार से रिश्वत का काम करती हैं, क्योंकि ये राजनीतिक दल अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए देते हैं कि आप हमें वोट दो और सत्ता में आने के बाद हम तुम्हें मुफ्त की सुविधाएं देंगे। अगले 2-3 दिन के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली में जाएंगे, घर घर में जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, वो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दे के आएंगे। कार्ड को संभाल के रखना और चुनाव के बाद आपका ये वाली योजना जो 1,000 रुपए की आज पास की है, इसको बदल के 2,100 रुपए करेंगे। इससे अन्य राजनीतिक दलों में भी विकास करवाकर वोट लेने की बजाय फ्री की रेवड़ी बांटकर वोट लेने का चलन बढ़ता जा रहा है, जो कि देश की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इस प्रकार अरविंद केजरीवाल की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है और अब जनता ने उन्हें गंभीरता से लेना छोड़ दिया है। 2025 के विधानसभा इलेक्शन दिल्ली में हुए हैं, वहां देखने को मिला है, जिसमें 70 में से अरविंद केजरीवाल की पार्टी केवल 22 सीट ही जीत पाई है और अरविंद केजरीवाल अपनी खुद की विधानसभा सीट भी नहीं बचा पाए हैं। अब तक अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक सफर से हमें यह सीख मिलती है कि जनता सिर्फ और सिर्फ विकास चाहती है और झूठ बोलकर बरगला कर हम जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के मीडिया और सोशल मीडिया के युग में जनता हर छोटी से छोटी गलती को भी बड़ी आसानी से पकड़ लेती है। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों को झूठ, गाली गलौज, धर्म, जातिवाद की राजनीति को छोड़कर सिर्फ विकास के कार्य करने चाहिए। इसके बाद उन्हें अपने लिए वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका विकास उनके लिए खुद वोट मांगेगा। धन्यवाद।